बिहार की एक सीट जिसके लिए सब कुछ दांव पर था, जिसके लिए दिल्ली से पटना और पटना से उस विधानसभा तक जाने के लिए चक्कर लग रहे थे। जी हां, बिहार के बांकीपुर विधानसभा एक सीट, लेकिन सियासी मायने पूरे बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ एक उपचुनाव नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा, वर्चस्व और भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने वाला मुकाबला बन चुका है। एक तरफ चुनावी रणनीतिकार के नेता बने प्रशांत किशोर हैं, जो अपनी ही पार्टी जनसुराज के लिए पहली बार ये चुनावी परीक्षा लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसके लिए सीट पिछले 3 दशक से अभेद खिला रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा भी इसी से जुड़ी हुई है। ऐसे में सवाल है कि क्या बांकीपुर में भाजपा अपना गढ़ बचा पाएगी या फिर प्रशांत किशोर की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा। पटना का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित चुनावी मैदान बन चुका है। इसके लिए सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पहली बार सीधे चुनावी राजनीति में उतरे प्रशांत किशोर की भाजपा की सबसे मजबूत गढ़ को चुनौती दी। प्रशांत किशोर वर्षों तक देश के बड़े चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, जगनमोहन रेड्डी जैसे तमाम नेता चुनावी रणनीतिकार बनाने के पीछे पीके रहे। ऐसे में बांकीपुर का ये चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य की पहली बार एक परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा के लिए सिर्फ एक सीट नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा का दबदबा करीब 30 साल से कायम है। 1995 से भाजपा के नवीन किशोर सिन्हा पहली बार यहां से विधायक बने। उसके बाद से लगातार चुनाव हुआ, जीतते रहे। 2006 में उपचुनाव के बाद से बेटे नितिन नवीन यहां से विधायक बने। 2006, 10, 15 उसके बाद 25 तक, यानी लगातार 5 बार चुनाव जीता। भाजपा यहाँ पर पूरी तरीके से कायम रही। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं नितिन नवीन, राज्यसभा चले गए और उनके इस्तीफे के बाद से सीटें खाली हो गई है। यानी इस चुनाव पर परिणाम सीधे नितिन नवीन की राजनीतिक साख से जुड़ा हुआ है। भाजपा ने शुरुआत में इस सीट से अभिषेक कुमार उर्फ बंटी को उतार दिया था, लेकिन नामांकन के बाद से अचानक फैसला बदलते हुए नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दे दिया गया। इस बदलाव ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए। प्रशांत किशोर ने इस भाजपा की घबराहट बताया और दावा किया कि जनसुराज के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भाजपा को उम्मीदवार बदलना पड़ा। हालांकि भाजपा इसे सामान्य संगठनात्मक निर्णय बता रही है और कह रही है कि जीत ही उसका लक्ष्य है। भाजपा ने चुनाव को हल्के में लेने की कोई गलती नहीं की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी नितिन नवीन खुद दिल्ली से पटना पहुंचकर चुनावी कमान संभाल चुके हैं। भाजपा की करीब 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी आ चुकी है। इनमें भोजपुरी स्टार, सांसद मनोज तिवारी, पवन सिंह, केंद्रीय और प्रदेश स्तर के मंत्री, तमाम बड़े दिग्गज यहाँ पर हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी लगातार चुनावी रणनीति पर नजर बनाए हुए हैं। यानी भाजपा ने साफ संकेत दे दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी सबसे मजबूत किला खोना नहीं चाहती। लेकिन मुकाबला सिर्फ भाजपा और जनसुराज के बीच नहीं है। महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व मेयर रेखा गुप्ता को मैदान में उतार दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने उल्लेखनीय वोट हासिल किए थे। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। अगर विपक्षी वोटों का बंटवारा होता है तो इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है, लेकिन अगर जनसुराज भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक में सिर लगाने में सफल रहती है तो मुकाबला बेहद रोचक हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव पर इसलिए भी ये जरूरी है क्योंकि नतीजे 2027 के विधानसभा चुनाव का संकेत दे सकते हैं। अगर पीके भाजपा के इस अभेद गढ़ में प्रदर्शन कर रहे हैं या जीत दर्ज कर रहे हैं तो जनसुराज की ये सबसे बड़ी कहीं न कहीं जीत होगी। वही भाजपा के लिए चुनाव अपने संगठन, नेतृत्व, परंपरागत वोट बैंक की मजबूती साबित करने का अवसर है। यानी हार जीत सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि पूरे बिहार के राजनीतिक समीकरणों पर असर डाल सकती है। बांकीपुर का चुनाव इतिहास इसलिए भी इसका खास है क्योंकि यहाँ दांव सिर्फ विधायक की कुर्सी का नहीं है, बल्कि राजनीतिक भविष्य का है। एक तरफ है चुनावी रणनीति के मास्टरमाइंड प्रशांत किशोर, जो अपनी ही राजनीतिक स्वीकार्यता साबित करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का राजनीतिक किला इस सीट पर खड़ा हुआ है। करीब 3 दशक से भाजपा के कब्जे वाले इस सीट पर अगर जनसुराज सेंध लगाती है तो बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। लेकिन अगर भाजपा अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहती है तो इस संदेश आएगा कि उसकी संगठनात्मक ताकत और जनाधार अब भी मजबूत है। यानी बांकीपुर की लड़ाई सिर्फ चुनाव नहीं है, बल्कि बिहार की आने वाली राजनीति की दिशा तय करने वाला महामुकाबला बन चुकी है। फिलहाल बांकीपुर की इस लड़ाई में दांव सिर्फ एक विधानसभा सीट का नहीं है, बल्कि 30 साल पुराने भाजपा के अभेद किले और प्रशांत किशोर के राजनीतिक भविष्य का भी है। 1995 से अब तक भाजपा लगातार इस सीट पर जीत दर्ज की है। नवीन किशोर सिन्हा 4 बार और नितिन नवीन लगातार 5 बार यहां से विधायक रह चुके हैं। यानी करीब 3 दशक से सीट भाजपा का गढ़ मानी गई है। अब देखना होगा कि क्या जनसुराज इस किले में पहली बार सेंध लगा पाएगी या फिर भाजपा लगातार 10वीं बार जीत दर्ज कर अपना दबदबा कायम रखती है। बांकीपुर का जनादेश सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि बिहार की राजनीति में नया विकल्प कितना मजबूत है और कितना पुराना किला सुरक्षित।